हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी हिना और आप देख रहे हैं रिएक्शन बाय हारून। सो गाइस, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और जी बिल्कुल ठीक होंगे। और गाइस, आज की वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, योगी आदित्यनाथ सर की वीडियो पे रिएक्शन होगा। उनके एटीट्यूड स्टाइल को देखेंगे। गज़ब का स्टाइल, गज़ब का एटीट्यूड होता है। स्पीच वो कह लें कि अनबिलीवेबल, इस तरह के वर्ड्स बोल देते हैं जो कि समझ में बिल्कुल भी नहीं आते, और फिर जब उन वर्ड्स को बोलते हैं तो मुकम्मल तौर पर उनको पूरा करने के लिए भी ठान लेते हैं। सो गाइस, इन वीडियो में आप योगी आदित्यनाथ सर का रिएक्शन एटीट्यूड देखेंगे, और साथ साथ आप ये देखेंगे कि इनसे जनता कितनी खुश है, जनता मजीद क्या पॉइंट्स देती है कि योगी साहब के बारे में, क्या उनको आगे आना चाहिए, उनकी हुकूमत होनी चाहिए नहीं, प्लस माइनस जो भी इसमें पॉइंट्स होंगे वो सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बट आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके जी, यस, 2017 के पहले सरकारें ऐसे ही निकालने देती थी, और जैसे हम लोग आए हमने कहा कावड़ यात्रा तो हम निकालने देंगे। लोगों ने कहा दंगा हो जाएगा, हमने कहा एक बार आर पार हो ही जाए। ऐसे ही एक ही बार जो होना है वो हो जाए। और 500 मीटर पर गर्म पानी का इंतजाम करो कावड़ यात्रियों के पैर धोने के लिए, और लंगर लगाओ, जगह जगह उनके लिए भोजन की व्यवस्था करो, और मेरा सरकारी हेलीकॉप्टर भी लेके जाओ। सरकारी हेलीकॉप्टर से कावड़ यात्रियों के पर पुष्प वर्षा करो, और अगर किसी दंगाई ने कहीं कोई प्रयास किया तो उसका जवाब भी उसी हेलीकॉप्टर से दे दे। इतने स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं ना योगी आदित्यनाथ सर के। न्यायालय वेदिका पर फैसला करे, फैसले हम करेंगे, और किसी के माई के पास में हिम्मत है उत्तर प्रदेश में अपना करके दिखावे। ओपनली चैलेंज कोई कर सकता है तो भाई आ जाए सामने। अगर पूरे विश्व में, वर्ल्ड में योगी जी, मैं बोलता हूँ ना मोदी जी, मैं अनुरोध करता हूँ मोदी जी का ये 5 साल जल्दी से जाए, और जल्दी से जल्दी योगी जी का युग आए। जिस दिन योगी का युग आ गया, वर्ल्ड में आप देखेंगे हिंदू सनातनियों का नाम होगा साहब, सनातनियों का नाम होगा। और सनातनियों का जिसने भी सीना गर्व से ऊंचा किया है वो है मोदी और योगी। ताकत का एहसास कराइए, और ताकत का एहसास कराएंगे। पत्थर बांधे सड़कों पे आपके लिए झाड़ू लगा करके रास्ता साफ दिखाई देंगे। कमाल मोदी जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जहां जहां पीएफआई होगा वो राज 1 महीने के लिए योगी जी को दे दें। अरे ना पीएफआई रहेगा, ना पीएफआई का कोई कार्यकर्ता रहेगा, जो भी रहेगा वो 72 हूरों के का दुस्साहस किया था, कल की स्ट्राइक में उन्हें अपना खाना खोना पड़ा। किस गौ माता की आप बात कर रहे हैं? गौ माता कटती क्यों है? जिस दिन भारत का 100 करोड़ हिंदू चालेगा उस दिन गौ माता कटने की बात तो दूर, उस दिन गौ माता के कोई अपमान भी नहीं कर सकता। लेकिन सड़कों पर चरने वाली गाय, सड़कों पर लावारिस जो गौ माता है, वह भी किसी हिंदू ने छोड़ी है, किसी गैर हिंदू ने नहीं छोड़ी है। और याद करिए, संकल्प करिए, पहले हिंदुओं का एहसास कराइए, यह मां है। मां बाप बूढ़े हो जाते हैं
आप उनकी जवानी में उनका सम्मान किए हो न किए हो, लेकिन बुढ़ापे में उनको सम्मान के साथ रखना सीख जाइए। योगी जी, वो मुसलमान जो हिंदुस्तान में रुके बंटवारे के बाद 1947 के बाद, वो डेमोक्रेटिक सेटअप में रहना चाहते थे, वो नहीं रहना चाहते थे इस्लामी सेटअप में, और उन्हें अपने राष्ट्रवादी होने पर बहुत गर्व है, और हमें किसी से सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है। हम तो रुके अपने डेमोक्रेटिक सेटअप में, और हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान आगे बढ़े, हमारा भारत आगे बढ़े, तो उसमें बांट के तो आप भारत को पीछे ले जाना चाहते हैं। आप बहन जी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, और मुस्लिम है अपने मौलाना और मौलियों को समझा पाते कि 3 तलाक के मुद्दे पर भी इस प्रकार का फतवा जारी करते, बहुत अच्छा होता। अगर किसी ने कानून तोड़ा है, जैसे माफिया के लोग हैं, पर उनका घर तोड़ना क्यों जरूरी पड़ गया? तो उसके लिए क्या करो, आरती लेके जाओ, थाली से जाओ उनकी। कोई जो जैसा करेगा उसको फिर आगे से जवाब भी वैसा ही देना पड़ेगा ना। अब तो कानून के दायरे में रहकर हम कानून के दायरे में रह के सब काम करते हैं। अगर कानून के दायरे में रह रहे हैं तो फिर आप मथुरा की बात क्यों उठा रहे हैं? मथुरा की बात क्यों नहीं उठानी? मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि नहीं है क्या? पर वो तो अब कोर्ट में है ना। कोर्ट का ही आदेश पालन कर रहे हैं ना, तो अब तक तो आज बहुत कुछ हो गया होता है। जौनपुर में जबरदस्ती उन्होंने बड़ा ताजिया उठाया, और हुआ क्या, वो हाई टेंशन की चपेट में आया, 3 लोग मर गए। बाद में उन्होंने रास्ता जाम किया, तो पुलिस ने कहा क्या करें, मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये बातों से नहीं मानेंगे, बातों से मानेंगे नहीं। जब हमने कहा था कि हाई टेंशन तार की चपेट में आ सकते हो, इससे ऊंचा मत करना, इन्होंने किया, आप कार्रवाई कर दो इनके खिलाफ। गलती की ना और आप तो भुगतनी मथुरा पड़ेगी। वृंदावन के लिए भी कुछ नहीं कर पाए थे, क्योंकि आपको वहां जाने में भी डर लगता था। हम लोगों ने देखिए दोनों जगह, काशी में भी समाजवादी पार्टी की सरकार ने तालाबंद किया था, और मथुरा में भी जन्मभूमि में पीछे जो पार्क है उसको आप लोगों ने तालाबंद कर दिया था। वो ताला हमारी सरकार ने दोनों जगह ताला खुलवा दिया। धर्म तो दुनिया में एक ही है, वह है ओके, बाकी धर्म नहीं है, मत है, पंथ है, उपासना विधि है। धर्म का हर जुलूस उत्पात का, आगजनी का, तोड़ फोड़ का कारण बनता था। बहन बेटियां सड़कों पे नहीं निकल पाती थी, कोई उस समय नहीं बोलता था। दूसरी तरफ आपने इस बात को देखा होगा, कांवड़ यात्रा चल रही है, श्रमिक वर्ग से लेकर के उच्च वर्ग तक हर व्यक्ति अभियान के साथ जुड़ा हुआ, एकता का अद्भुत संगम, कोई भेदभाव नहीं, न जाति का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न वर्ग का भेद है, न मत का भेद है, न संप्रदाय का भेद है। मैं ईद नहीं मनाता हूँ, मैं हिंदू हूँ, मुझे गौरव की अनुभूति होती है अपनी परंपरा पर, अपनी संस्कृति पर। मैं ईद नहीं मनाता, लेकिन हाँ, शांतिपूर्ण ढंग से कोई ईद मनाएगा तो सरकार उसमें सुरक्षा देगी। ये क्या मतलब है अवसरवादी बन करके घर में बैठ करके आप जो है जनेऊ लगाएंगे, और बाद में जब बाहर जाएंगे तो टोपी लगा करके फिर घुटने देखने लग जाएंगे। ऐसे ही है। पाखंड भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती, हम लोग एक पाखंड नहीं कर सकते, जो अंदर है वही बाहर है। ओके जी, ये लास्ट संजय दत्त ये साथ। सो गाइस, ये थी जी योगी आदित्यनाथ सर की वीडियो। उनका स्टाइल लिटरली, जो बात, जो स्पीच होती है अनबिलीवेबल होती है। कुछ भी पहले से प्री प्लान इन्होंने नहीं किया होता, जस्ट एट अ टाइम प्लान करते हैं, उस चीज़ को फॉलो करने के लिए ठान लेते हैं, और लोगों को भी कहते हैं कि वो इन चीज़ों को एज इट इज़ फॉलो करें। और मुझे जहाँ तक लगता है कि इन्होंने अभी तक जितने भी रूल्स बनाए हैं ना, तो वो मुल्क में एक शांति के लिए बनाए हैं, ताकि मुल्क का माहौल बरकरार रहे। क्योंकि इंडिया में सिर्फ भारत ही नहीं रहते, बल्कि मुस्लिम्स, नॉन मुस्लिम्स और बहुत सारे मज़हब के लोग, धर्म के लोग भी रहते हैं। तो मुझे लगता है कि इन्होंने वो रूल्स बना दिए हुए हैं जिसमें कोई भी धर्म का क्यों ना हो, तो उसको दूसरे के साथ कोई भी मामला, कोई मसले मसाइल नहीं होंगे, और हर कोई अपने मामलात में इजी रहेगा, अपने धर्म के साथ, अपने मज़हब के साथ अटैच रहेगा। चाहे वो ईद होती है, चाहे वो होली होती है, चाहे वो कोई भी त्यौहार क्यों नहीं होता। सो गाइस, मुझे कमेंट में आप बताइएगा कि क्या ऐसा ही है या नहीं, और अगर ऐसा नहीं है तो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मोस्टली मेरी वीडियोस इंडिया से देखी जाती हैं, और मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप मुझे इस चीज़ का फीडबैक
फीडबैक देंगे, वहाँ के बारे में बताएंगे क्या रूल्स सबके लिए फॉलो करने पड़ते हैं या कोई स्पेसिफिक मजहब होता है कि क्या मामला होते हैं। सो गाइस, उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पे रिएक्शन अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।